उसको एक दो बार और करके भी देखा था, मतलब मैं 2 दिन से उठ नहीं लगा वो, तो वही नहीं लगा, कोशिश करके देखा। चलो अभी देखते हैं। कल कितने पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे इससे रिलेटेड? एडी वैल्यू तक के हमने देख लिया था, है ना। नेक्स्ट तो मैंने कल 2 पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे जो EIGRP के पास में 2 फीचर्स ऐसे जो केवल EIGRP प्रोवाइड करता है, एक अनइक्वल कॉस्ट पाथ लोड बैलेंसिंग, और दूसरा फीचर जो हमने देखा था वो कौन सा फीचर था हमारा? मल्टीपल आपका जो पाथ जो है, इट सपोर्ट मल्टीपल राउटेड प्रोटोकॉल। और ये मल्टीपल राउटेड प्रोटोकॉल को क्यों सपोर्ट करता है? क्यों? क्योंकि इसके बैकग्राउंड में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? प्रोटोकॉल डिपेंडेंट मॉड्यूल। यहाँ पर कौन सा यूज होगा? PDM क्या होगा? यूज होगा, ठीक है। और डिनोट किससे किया जा रहा है हमने वो देखा था, और उसके बाद में एडी वैल्यूज के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, EIGRP के अंदर वेरी फास्ट कन्वर्जन होता है। RIP OSPF या आप RIP को आप क्या करोगे, सॉरी RIP EIGRP और OSPF को अगर आप कंपेयर करते हो तो सबसे फास्ट कन्वर्जन जो होता है वो किसके अंदर होता है? EIGRP के अंदर होता है। इसका रीजन ये है कि EIGRP एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो बेस्ट पाथ तो कैलकुलेट करता ही करता है, साथ में सेकेंड बेस्ट पाथ भी क्या करके रखता है? कैलकुलेट करके रखता है। बाकी सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो होंगे वो क्या कैलकुलेट करके रखते हैं? केवल बेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मेरे पास में सपोज करो यहाँ पर R1 है और R2 है, ठीक है। R1 को R2 के पास जाने के लिए हमारे पास में 2 पाथ है ये। तो अगर आप यहां पर क्या करते हो? RIP कॉन्फ़िगर करते हो, तो RIP देखेगा कि इसमें से कौन सा बेस रूट है, और जो भी बेस रूट होगा R1 उसको अपने राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा? इंस्टॉल कर लेगा, और उस बेस रूट के थ्रू हमेशा क्या करेगा? डेटा ट्रांसमिट करेगा। बट अगर आपका बेस रूट क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, तो फिर वो सेकेंड बेस रूट पहले क्या करता है? कैलकुलेट करता है, देन वहां से डेटा ट्रांसमिट करना क्या करता है? स्टार्ट करता है। सेम प्रोसीजर यहां पर OSPF भी करता है कि OSPF भी क्या करेगा? पहले बेस रूट कैलकुलेट करेगा और उससे डेटा ट्रांसमिट करेगा। अगर बेस रूट फेल होता है तो फिर वो क्या करेगा? सेकेंड बेस रूट कैलकुलेट करेगा, देन उससे क्या करता है? वो डेटा क्या करना स्टार्ट करेगा? ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा। बट EIGRP एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो बेस रूट तो कैलकुलेट करता ही करता है, साथ में सेकेंड बेस रूट भी पहले से क्या करके रखता है? कैलकुलेट करके रखता है, ठीक है। तो अगर बेस रूट डाउन हुआ तो उसको सेकेंड बेस रूट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसके पास में क्या है? वो कैलकुलेटेड है। उस पाथ से क्या करेगा? वो डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो EIGRP के अंदर वेरी फास्ट कन्वर्जन होता है, बिकॉज क्योंकि वो सेकेंड बेस्ट पाथ पहले से कैलकुलेट करके रखता है। और इस सेकेंड बेस्ट पाथ को भी आप अंडरलाइन कर लेना, EIGRP के अलावा कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल ये फीचर क्या नहीं करता है? आपको प्रोवाइड नहीं करता है। समझ में आ गया? तो बेस रूट कहां पर इंस्टॉल होता है? बेस रूट को कैलकुलेट करेगा और कौन सी टेबल में इंस्टॉल करेगा? राउटिंग टेबल में। सेकेंड बेस्ट रूट ये कैलकुलेट करेगा और उसको भी कहां पर इंस्टॉल करता है? उसको कहां पर इंस्टॉल करेगा? ये टोपोलॉजी टेबल के अंदर। तो जब भी आपका बेस रूट क्या होता है? डाउन होता है, वो सेकेंड बेस रूट जो टोपोलॉजी टेबल में वो कहां पर शिफ्ट हो जाता है? राउटिंग टेबल में, और फिर वो उसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो तीनों दोनों RIP और OSPF के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या होता है? जो कन्वर्जन होता है वो क्या होता है? वेरी फास्ट कन्वर्जन होता है। इसमें दोनों डाउन हुए थे तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं ना, आपके पास में पाथ ही नहीं है, तो फिर आप क्या डेटा ट्रांसमिट करोगे? क्लियर हो गया? नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पर EIGRP। अगर होगा, अगर थर्ड पार्ट होगा तो फिर उससे जाएगा कैलकुलेट, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेगा या फिर किसमें? वो पहले से सारे कैलकुलेट करके रखेगा, कौन सा बेस्ट है, कौन सा सेकंड बेस्ट है, थर्ड, वो सब कुछ उसके पास में ऑलरेडी क्या रहेगा? कैलकुलेट हो जाएगा। अगर बेस्ट डाउन होता है तो जो सेकंड बेस्ट था वो बेस्ट बन जाएगा, फिर वो क्या करेगा? फिर से एक सेकंड बेस्ट रखेगा, कैलकुलेट करके रखेगा पहले से, है ना? इस तरीके से इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। ये AS नंबर हम RIP के अंदर यूज नहीं करते थे। बाय डिफॉल्ट AS नंबर, सेम AS नंबर राउटर्स कम्युनिकेट टू ईच अदर। AS नंबर में जब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था कि AS क्या है? AS इज अ कलेक्शन ऑफ राउटर्स विच क्रिएट द कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। AS का काम क्या है? एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन या एक मैनेजमेंट डोमेन क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं?
एएस नंबर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो EIGRP जो है वो एएस नंबर को भी क्या करता है, यूज करता है। और बाय डिफॉल्ट सेम एएस के राउटर्स ही आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। मीन्स अगर आपके पास में यहाँ पर टोपोलॉजी में 4 राउटर्स है और आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, EIGRP इनेबल करना चाहते हो, तो आपने सपोज EIGRP यहाँ पर क्या इनेबल किया, 1, तो सारे राउटर्स का ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो वो हम कॉन्फ़िगरेशंस के टाइम पे देखेंगे कि एएस नंबर को कैसे यूज करना है। अभी क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पर EIGRP इनेबल करना है। तो EIGRP कैसे इनेबल करेंगे, हमारे पास में ऑलरेडी टोपोलॉजी बनी हुई है जिसके ऊपर हमने रिप के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो ये आपके आईपी एड्रेसेस चल रहे हैं ना। मैं टोपोलॉजी को ऑन करता हूँ और इसके बाद में हम यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, EIGRP कॉन्फ़िगर करेंगे। तो EIGRP कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो देखेंगे। सेंड सेट टू ऑल कर लेते हैं। तो आईपी INT ग्रीन, सारे राउटर्स के ऊपर हमारा क्या है, आईपी एड्रेसेस क्या है, कॉन्फ़िगर्ड है। बट अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो आईपी प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा क्या नहीं, कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर EIGRP कॉन्फ़िगर्ड करना है। तो सेम रिप की तरह का यहाँ पर आपको ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे जाना होगा। यहाँ पर कमांड क्या लिखोगे, राउटर, और फिर क्या लिखते थे, RIP। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, EIGRP, और उसके बाद में ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। तो क्वेश्चन मार्क करके देखेंगे कि हम कितने दे सकते हैं एएस नंबर। तो 1 से 65,535 इसके बीच का आप कोई भी नंबर यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर एएस नंबर क्या यूज कर रहा हूँ, 1। तो अब आपको R2 पे भी और R3 पे भी सेम ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर यूज करना होगा। यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, नेटवर्क कमांड, और जो भी आपका यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस चल रहा है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 192.168.10, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। उसके बाद हमने लिखा नेटवर्क 192.168.20.0, और हमने क्या कर दिया, एंटर कर दिया और एग्जिट कर दिया। क्लियर हो गया। वैसे तो जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स थे आपको रिप में भी ऐसे ही एडवर्टाइज करना है। राउटर EIGRP, यहां पर भी ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 1, नेटवर्क कौन कौन से नेटवर्क कनेक्ट है, 192.168.10.0, 10 का नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, कौन सा है, 20.0, 30.0 और 40.0। देखो जैसे मैंने यहाँ पर 20 का नेटवर्क क्या किया, एडवर्टाइज किया, तो EIGRP में लिखा हुआ आ रहा है कि इसने एक नेबरशिप स्टेब्लिश की किसके साथ में, 20.1 के साथ। ये 20.1 किसका आईपी है, R1। तो R2 ने इसके साथ में क्या बना लिए, नेबरशिप बना लिए। उसके बाद में अब R3 पे वही राउटर EIGRP ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 1, नेटवर्क 192.168.40.0। एक नेटवर्क कौन सा एडवर्टाइज किया मैंने, ये वाला। अब दूसरा नेटवर्क मुझे 50 का एडवर्टाइज करना है। तो रिप में हम क्या करते थे, 50 का चारों नेटवर्क एडवर्टाइज करने तो हम क्या कर देते थे, 50.0 लिख देते थे,
मेजर नेटवर्क को अगर आप एडवर्टाइज करोगे तो ये सारे नेटवर्क क्या हो जाएंगे, एडवर्टाइज हो जाएंगे। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। अगर आप 50.0 लिखोगे तो यहाँ पर सारे के सारे नेटवर्क क्या हो जाएंगे, एडवर्टाइज हो जाएंगे। बट EIGRP के अंदर आपके पास में एक ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि भाई 50.0 और 50.4 ही क्या हो, एडवर्टाइज हो, बाकी ये दोनों नेटवर्क क्या ना हो, एडवर्टाइज ना हो, तो ये आपके पास में EIGRP के अंदर ऑप्शंस है। बट रिप के अंदर ये ऑप्शन नहीं था। रिप के अंदर अगर आप क्या करते हो, आप 50.0 लिखोगे, उस सभी को क्या कर देगा, एडवर्टाइज कर देगा यहाँ पर। बट EIGRP के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे केवल 50.0 का ही नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, तो EIGRP के अंदर आप एग्जैक्ट मैचिंग के लिए अगर आपको क्या करना है, एग्जैक्ट नेटवर्क को क्या करना है, एडवर्टाइज करना है, तो EIGRP के अंदर आप यूज कर सकते हो वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क इसका यूज क्यों किया जाता है, एग्जैक्ट नेटवर्क मैचिंग के लिए। आपको एग्जैक्ट वैल्यू को क्या कराना है, नेटवर्क को मैच कराना है, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, वाइल्ड कार्ड मास्क। ये इसको WCM भी बोला जाता है। EIGRP के अंदर WCM का यूज होता है एग्जैक्ट मैचिंग के लिए, कि कौन सा नेटवर्क आपको एडवर्टाइज करना है, जिसको आप चाहते हो कि मुझे इसी को एडवर्टाइज करना है, वही एडवर्टाइज होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नेटवर्क क्या नहीं होगा, एडवर्टाइज नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करना पड़ेगा। अब ये वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे कैलकुलेट होता है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है 255.255.255.255। इसमें से आपको माइनस करना है क्या, सबनेट मास्क। आपका जो भी सबनेट मास्क चल रहा है उसको माइनस कर दो, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क। समझना है, ये उसका फॉर्मूला है। इसमें से क्या माइनस करना है, सबनेट मास्क। तो सपोज करो आपसे किसी ने पूछा कि /28 का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, ये एक सबनेट मास्क ही है, तो क्या होगा वाइल्ड कार्ड मास्क, तो 255.255 ये आपका फॉर्मूला है। इसमें से आपको माइनस करना है 28 का सबनेट मास्क, तो 28 में क्या आ जाएगा, यहां भी 255 यही आता है। 0.0.0.15 ये आपका /28 का क्या हो गया, वाइल्ड कार्ड मास्क। क्लियर हुआ। अगर किसी ने पूछा कि भाई /30 का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, इस 240 की जगह क्या हो जाएगा 252, और माइनस जब होगा तो क्या बचेगा 0.0.0.3, क्योंकि 255 में से 252 माइनस होगा तो क्या बचेगा। तो ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क है किसका, /30 का। तो वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब इस वाइल्ड कार्ड मास्क में जो 0 होता है, हाँ 15 आएगा, हाँ तो 15 बोला ना मैंने, वहां पर नहीं दिखाई दे रहा इसलिए तो बोल रहा हूं ना। दिखाई नहीं दे रहा मतलब गलत प्रिंट हुआ है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे निकालने समझ में आया। अब इस वाइल्ड कार्ड मास्क में जितनी भी बिट्स क्या होती है, 0 होती है, उसको वो क्या करता है, एग्जैक्ट मैच करता है। जितनी बिट्स 0 होगी उसको क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच करेगा। और इसमें जो 1 होती है डजंट केयर, ये लिख लो, जो 1 होता है उसका मीनिंग क्या होता है, डजंट केयर, मीन्स उसके प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। उसके प्लेस पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू हम यहां पर देखते हैं। एक आईपी है 1.1.1.1। इस वाइल्ड कार्ड मास्क में कितनी बिट्स 0 होगी, ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क है मैंने डेसिमल में लिखा है, जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, इस वाइल्ड कार्ड मास्क को जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट ऑक्टेट की 8 0 होगी, सेकेंड की भी 8 बिट्स 0 होगी,
थर्ड की भी 8 बिट 0 होगी और फोर्थ की 6 बिट 0 होगी और ये 3 का, समझ में आया? तो क्या हुआ, अगर ये कोई आईपी है और इसके साथ में मैं ये वाइल्ड कार्ड मास्क यूज कर लूं, तो इस आईपी के अंदर जो 30 क्या है बिट्स है वो क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच करेगा, और लास्ट की जो 2 बिट्स है उसके जगह पे कुछ भी हो, यहां पर 1 1 हो या 0 0 हो या 1 0 हो या 0 1 हो, कुछ भी हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, बट 30 बिट्स क्या होनी चाहिए, उसकी एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क हम एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं। तो जैसे आपको बोला जाए कि केवल यही नेटवर्क आपको एडवर्टाइज करना है, तो आप क्या लिखोगे, वो नेटवर्क एड्रेस आप लिखोगे। तो आपने लिखा नेटवर्क एड्रेस 192.168.50.0 और उसके साथ में वाइल्ड कार्ड मास्क आपने क्या दे दिया, 0.3। तो यहां जो आईपी लिखा है उसकी 30 बिट क्या होगी, मैच होगी, और वो 30 बिट जिन जिन आईपी के साथ में क्या होती है, मैच होगी, वो सारे आईपी क्या हो जाएंगे, एडवर्टाइज हो जाएंगे। जैसे यहां पर आपने, हम राउटर्स पे चलते हैं, हमारे R3 पे मैंने 50 का नेटवर्क लिखा, अभी अगर मैं एंटर कर देता हूं तो 0 4 8 और 12 सारे के सारे नेटवर्क क्या हो जाएंगे, एडवर्टाइज, क्योंकि मैंने कोई वाइल्ड कार्ड मास्क यहां पर यूज नहीं किया है। तो आप जरूरी नहीं कि आप 2 पर आप यहां पर दे भी सकते हो, मैंने लिखा 0.0.0.3। तो ये जो आईपी लिखा है उसके साथ में कितनी बिट मैच होगी, 30 बिट। अब वो 30 बिट जिनके साथ में क्या होती है, मैच होती है, वो सारे एडवर्टाइज हो जाएंगे, और जिनके साथ में वो मैच नहीं होते वो क्या नहीं होंगे, एडवर्टाइज नहीं होंगे। तो सारे तो जाएंगे, 50.0 के तो सारे हो जाएंगे। क्यों होंगे सारे, मतलब 50 तक के तो चारों वो है, चारों हो जाएंगे। अब जरा इसका 192.168.50.0 इसका बाइनरी कैलकुलेट करो, तो 192 के लिए कितना आएगा, ये 192 का बाइनरी, 168 का 1010.100 128 प्लस, फिर मैंने यहां 1 किया 32, कितना हो गया 160 और प्लस 8 ना, तो ये उसके बाद में 50 का कितना हो जाएगा हमारा, 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 32 और 16 करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 0 0 1 1, ये यही होगा 10 होगा, कितना होगा, लास्ट में 1 होगा, मतलब 1 ये 1 होगा। और फिर इसका क्या हो जाएगा, ये आपका जो मैंने आईपी लिखा है, नेटवर्क एड्रेस लिखा है, ये उसका बाइनरी हुआ। अब इसके साथ में आप ये वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करोगे, वाइल्ड कार्ड मास्क में 30 जीरोस करने हैं आपको, 52 ही हुआ ना, किसमें, ये आपने 50 ले लिया ना, ये 16 कितने होगा, ये 16 होगा ना, यहां पर भी कितने होंगे, अभी कितने जीरोस हुए, 24 25 26 27 28 29 और 30, बाकी 3, तो ये 2 और ये 1 कितने हो गए, 3। समझ में आए, तो ये एग्जैक्ट मैच होगा। तो वो सारे आईपीस जिनमें क्या लिखा हुआ होगा, जिनका फर्स्ट 30 बिट ये होगा, वही एडवर्टाइज होंगे, बाकी उसके अलावा कोई और एडवर्टाइज नहीं होगा। तो अब अगर आप 192.168.50.4 का बाइनरी निकालो, तो ये 3 तो सेम रहेंगे, 4 का बाइनरी में क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 1 0 0,
ठीक है। अब इसके साथ में अगर ये वाला वाइल्ड कार्ड मास यूज करोगे तो मैच हो रही है 30 बिट, 30 बिट मैच नहीं हो रही, इसलिए मैं इसका मीनिंग 4 एडवर्टाइज होगा ही नहीं, 8 भी नहीं होगा, फिर 12 भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? हाँ, बट मैं 4 का बाइनरी आ रहा है, अगर मैं 30 ना मैच करके 29 बिट मैच कराऊं, 30 बिट मैच ना करा करके 29 बिट मैच कराऊं, तो इनकी तीनों की 29 बिट्स तो कॉमन है ना? 29 बिट्स क्या है? कॉमन है। तो फिर कौन कौन सा एडवर्टाइज हो जाएगा? 0 और 4 दोनों क्या हो जाएंगे? एडवर्टाइज होंगे। पर 8 फिर भी एडवर्टाइज नहीं होगा, क्योंकि 8 के लिए यहां पर ये बाइनरी होगा 8 का, है ना? समझ में आया? तो अभी मैं केवल आपको एडवर्टाइज करके बता रहा हूं। ये नेटवर्क मैंने क्या किया? एडवर्टाइज किया और यहां से एग्जिट कर दिया। तो अब चेक करते हैं कि इसकी राउटिंग टेबल में कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं। R2 की राउटिंग टेबल में वो चारों आ रहे हैं या एक ही आ रहा है? शो IP राउट, और EIGRP के लिए केवल EIGRP लिख सकते हो। तो देखो 50 का नेटवर्क आ रहा है किस पे? एक ही आया 50.0। 4 आया क्या? नहीं। अगर मुझे 4 को लेकर के आना है, EIGRP 1, यहां पर हमें क्या लिखना होगा? 4 के नेटवर्क को भी एडवर्टाइज करना। अब मैंने यहां पर 4 लिखा, मीन्स यहां जो लिखा है उसकी 30 बिट अब क्या होगी? मैच होगी। तो इसके साथ तो मैच हो जाएगी, किसी और के साथ मैच हो या ना हो, है ना? तो आप 2 स्टेटमेंट दे रहे हो, 2 नेटवर्क आपके एडवर्टाइज हो, आप चाहो तो एक ही स्टेटमेंट में दोनों को भी एडवर्टाइज कर सकते हो। तो मैंने 2 स्टेटमेंट दिए और दोनों में लिखा है 30 बिट को क्या करना है? मैच करना है। मैं अगर एक ही स्टेटमेंट दूं, उसमें लिख दूं कि 29 बिट्स को क्या करना है? मैच करना है, तो वो 29 बिट्स 0 और 4 दोनों के नेटवर्क में क्या होंगे? हाँ, फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना कि अगर सिर्फ 8 को एडवर्टाइज नहीं करना हो और सबको करना हो, तो तीनों के अलग अलग अपन डिफाइन करते हैं, अलग अलग डिफाइन कर दो। तीनों के अलग अलग कर देंगे तो हाँ, हो जाता और है। अगर मैंने बोला कि एक ही स्टेटमेंट देना और चारों नेटवर्क एडवर्टाइज होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है? आप क्या देखोगे कि चारों का बाइनरी कैलकुलेट करके देखोगे कि इनमें कितनी बिट्स कॉमन है, और उतने जितनी कॉमन से उतने वाइल्ड कार्ड मास में क्या कर दो? 0 कर दो, और बाकी सारे क्या कर दो? 1 कर दो। तो वो सारे नेटवर्क क्या हो जाएंगे? एडवर्टाइज हो जाएंगे। तो ये हम किसके लिए सीख रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि मेरे पास में जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसमें से मैं कितने एडवर्टाइज करना चाहता हूं। अब यहां पर आप देखोगे तो अब आपके पास में 0 और किसका नेटवर्क आ रहा है? 4 का नेटवर्क आ रहा है। बट आपने स्टेटमेंट कितने यूज किए? 2 स्टेटमेंट यूज किए थे। मैं यहां पर EIGRP को हटाता हूं, रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? नो राउटर EIGRP और जो एस नंबर है, रिप को हटाना है तो क्या लिखोगे? नो राउटर रिप। तो जो राउटिंग प्रोटोकॉल वहां पर चल रहा है वो राउटिंग प्रोटोकॉल आपका क्या हो जाएगा? हाँ, क्लियर हो गया? फिर से मैं EIGRP इनेबल करता हूं, राउटर EIGRP 1, नेटवर्क एड्रेस मैंने लिखा 50.0। वाइल्ड कार्ड मास्क में मैंने क्या यूज कर लिया? 29 का अगर हमारे को यूज करना है तो कितना आएगा? सबनेट मास्क हमारा कितना हो जाएगा? 248। तो 248 आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना? तो ये 255 नहीं ना, 27 आ जाएगा। 255 में से हमारे को 248 क्या करना है? माइनस करना। यहाँ पर कितना है हमारा? 7। और एक नेटवर्क और कौन सा एडवर्टाइज करना है? 40 वाला जो। तो मैंने इन नेटवर्क्स को वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी किस पे चल रहे हैं? 24 पे चल रहे हैं। वाइल्ड कार्ड मास्क अगर मैं 24 का दूं तो भी वो 24 पे एडवर्टाइज होंगे, और नहीं देता हूं तो भी वो 24 पे एडवर्टाइज होंगे। जब आप वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज नहीं करते हो तो वो क्लासफुल बाउंड्री पे क्या हो जाता है? एडवर्टाइज हो जाता है।
तो ये एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रहा है इस चीज को आप ध्यान रखना। अब आप चेक करते हो इसकी राउटिंग टेबल, एक ही स्टेटमेंट आप दोगे और दोनों रूट्स आपके पास में आ चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं इसका शो रनिंग कॉन्फिग, समझ में आया, एक ही स्टेटमेंट आपने दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने EIGRP को यहां पर क्या किया है, अब यहां पर रूट्स आ रहे हैं, तो अब यहां पर D दिखा रहा है किसके थ्रू, EIGRP के थ्रू, और ये कहां से रूट आ रहा है, AD वैल्यू 19 आ रही, सेम एज से रूट लर्न किया, नेटवर्क एड्रेस क्या है और उसकी मैट्रिक क्या है आपको शो करना है, और वाया कहां से लर्न किया इसने, तो R2 पे हो 10 का नेटवर्क कहां से लर्न किया, यहां से 20.1 से, और ये 50.0 और 50.4 उसने कहां से लर्न किया है, 40.2 मीन्स यहां से। डायनामिक राउटिंग चल रही है, उसने उसका गेटवे अपने आप क्या कर लिया, सेट कर लिया। क्लियर हो गया। अब यहां पर रन करते हैं सो IP राउट EIGRP, तो यहां पर हमारे पास में क्या हो रहे हैं, रूट्स। तो यहां पर क्या होता है, ऑटो समराइजेशन को आपको क्या करना है, अगर इनेबल करना है, ठीक है, तो राउटर EIGRP1, अगर आप ऑटो समरी कमांड चला दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटो समराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और नो ऑटो समरी चला दोगे तो ऑटो समराइजेशन हो जाएगा। जैसे मैं R3 पे करता हूँ, मुझे ऑटो समराइजेशन इनेबल करना है, तो राउटर EIGRP1 आप क्या कमांड चलाओगे, ऑटो समरी। जैसे ही ऑटो समरी कमांड चलाओगे तो यहाँ पर इसके टेबल में चेंजेस होगा। देखो ऑटो समराइजेशन इनेबल किया तो वो दोनों नेटवर्क क्या हो गए, समराइज हो गए। ये किस पे आ रहे, /24 पे। क्यों, क्योंकि ऑटो समराइजेशन हमेशा क्लासफुल बाउंड्री पे होता है, और C क्लास का IP है, C क्लास का डिफॉल्ट मास्क क्या होता है, 24। अगर ऑटो समराइजेशन को बंद करना है, तो अगर आपने किसी राउटर के ऊपर क्या किया है, EIGRP को एडवर्टाइज करते समय आपने वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज किया है, बट फिर भी वो /24 पे एडवर्टाइज हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, वहां पर ऑटो समराइजेशन क्या है, ऑन है। जैसे अभी अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे पता चलेगा, सो IP प्रोटोकॉल कमांड जब आप रन करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज इनेबल्ड लिखा हुआ आ रहा है, और वो आपको समरी एड्रेस भी यहाँ पर दिखा रहा है। बट अगर आपको ऑटो समराइजेशन बंद करना है तो राउटर EIGRP1 के अंदर ही जाकर के आप क्या कमांड चलाओगे, नो ऑटो समराइजेशन। सो IP प्रोटोकॉल आप फिर से चेक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या दिखा रहा है, डिसेबल। और अब इसकी राउटिंग टेबल्स में वो /30 के मास्क पे क्या होगा, एडवर्टाइज होगा। तो जैसे रिप में काम करता था वैसे यहाँ पर भी काम कर रहा है, ऑटो समराइजेशन और नो ऑटो समराइजेशन, ठीक है। बट क्या होता है कि अभी हम जो EIGRP जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पर iOS का जो वर्जन हम यूज कर रहे हो, कौन सा यूज कर रहे हैं, 15। तो iOS 15 के अंदर क्या होता है, EIGRP के अंदर ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट क्या आता है, डिसेबल आता है। मैंने कहीं पर डिसेबल किया क्या, नहीं किया, बट पहले से ही वो क्या था, डिसेबल था। जैसे मैंने R2 और R1 पे डिसेबल किया है क्या, अभी नहीं। पर अगर मैं आपको दिखाऊं डू सो IP प्रोटोकॉल, तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले से ही डिसेबल है। बट अगर आपके पास में iOS का वर्जन 15 की जगह क्या हो, 12 की रेंज का हो, 12.0 या 12.1, तो वहां पर EIGRP के अंदर ऑटो समराइजेशन पहले से क्या होता है, इनेबल्ड होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑटो समराइजेशन को वहां पर डिसेबल करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो क्या करेगा, /30 पे उसको एडवर्टाइज करेगा। तो अभी मुझे इसके चारों नेटवर्क्स क्या करने हैं, एडवर्टाइज करने हैं। तो चारों नेटवर्क एडवर्टाइज करने के लिए राउटर EIGRP1 जैसे 8 का नेटवर्क देना है, तो नेटवर्क 192.168.50.8 वाइल्ड कार्ड मास्क किसका देंगे हम, 30 का दे देते, और 12 का नेटवर्क भी एडवर्टाइज करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12 वाइल्ड कार्ड मास्क। इंडिविजुअल अगर नेटवर्क दे रहे हो तो वाइल्ड कार्ड मास्क 30 का यूज करना पड़ेगा। तो इसके पास में अभी सारे रूट्स आ रहे होंगे,
चारों आ रहे। तो नो ऑटोमेटिक समराइजेशन बंद होने से बेनिफिट क्या हुआ कि एग्जैक्ट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो रही है, एडवर्टाइज हो रही, वो क्या नहीं हो रहा है, समराइज होकर के नहीं जा रहा है 24 पे, बट राउटिंग टेबल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको राउटिंग टेबल के साइज को कम करने के लिए आप इस पोर्ट के ऊपर क्या कर सकते हो, यहाँ पर इथरनेट 0x1 के ऊपर आप मैनुअल समराइजेशन क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, जैसे रिप में हमने किया था। तो मैनुअल समराइजेशन पेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इंटरफेस इथरनेट 0x1 आईपी समरी एड्रेस, और इसके बाद में आप RIP लिखना था आपको, या फिर हम क्या लिखेंगे अब EIGRP के बाद में उसका AS नंबर, और उन चारों का जो समरी एड्रेस आएगा वो क्या होगा 50.0, और सबनेट मास्क कितने का हो जाएगा, /28 पे जाएंगे तो 240। चारों आईपीस में कितनी बिट्स कॉमन है, 28 बिट्स क्या है, कॉमन है। तो आप सबनेट मास्क किसका यूज करोगे, 28 का यहाँ पर क्या यूज करोगे, सबनेट मास्क यूज करोगे। तो जो रिप में यूज किया था वही सेम मैंने यहाँ पर यूज किया, ऐसे ही देना था, क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमारी। अब आप इसकी राउटिंग टेबल चेक करोगे तो यहाँ पर उन 4 के बदले केवल एक ही रूट आ रहा है, किस पे, /28 पे। आगे समझ में। तो ये कैसे ऑटो समराइजेशन कैसे इनेबल करना है, तो iOS 15 या उससे हायर वर्जन हो, ऑटो समराइजेशन वहां पर पहले से ही डिसेबल्ड होता है, आपको डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप पैकेट ट्रेसर पे काम कर रहे हो या इससे पुराना जो दूसरा GNS आप यूज करो, जैसे उन सिस्टम्स पे जो GNS डला हुआ है, अगर उनके ऊपर आप काम करोगे तो उनमें जो iOS चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 12 की सीरीज का चल रहा है, रेंज का चल रहा है। उसके ऊपर आपको ऑटो समराइजेशन क्या करना होगा, एवरी राउटर्स के ऊपर जाकर के क्या कमांड चलाओगे, नो ऑटो समरी, कहां पर, राउटर मोड के अंदर। क्लियर हुआ। तो कौन सी कमांड, ये ऑटो समराइजेशन इनेबल करना है तो राउटर EIGRP1 और ऑटो -समरी कमांड चला दो, ठीक है। तो ये आपका ऑटो समराइजेशन कैसे इनेबल करना है वो आगे समझ में। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और अब डिस्कस करते हैं इसमें। EIGRP टाइमर, EIGRP टाइमर, तो EIGRP में एक टाइमर होता है, कौन सा, हेलो टाइमर। वो कितना सेकेंड है, 5 सेकेंड, और होल्ड डाउन टाइमर जो कितना सेकेंड है आपका, 15 सेकेंड। तो हेलो टाइमर में क्या होता है, EIGRP क्या करता है, एवरी 5 सेकेंड्स में क्या करते रहता है, अपने नेबर राउटर को एक हेलो पैकेट क्या करता है, सेंड करते रहता है, जिससे उसको पता चलेगा कि मेरा नेबर राउटर अप है या डाउन है। रिप के अंदर तो क्या था कि अपडेट जो थी वो पीरियोडिक अपडेट थी, हर 30 सेकेंड में वो अपने नेबर राउटर को क्या करते रहेगा, अपडेट भेजते रहेगा। अगर 30 सेकेंड में नेबर राउटर से अपडेट नहीं आती है तो रिप को पता चल जाएगा कि मेरा नेबर क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। बट EIGRP के अंदर तो अपडेट जो है वो कैसी है, ट्रिगर्ड अपडेट है। अगर एक यहाँ पर आपके पास में R1 राउटर है और यहाँ पर R2 राउटर है, इन्होंने क्या किया, एक बार नेबरशिप क्रिएट कर ली, रूट्स क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए। अब आपके यहाँ पर 1 ईयर तक के कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो क्या ये इसको कोई अपडेट भेजेगा। बट अगर R2 डाउन होता है तो R1 को कैसे पता चलेगा कि भाई R2 डाउन हो गया। उस चीज को चेक करने के लिए ये क्या करता है, एवरी 5 सेकेंड में इसको हेलो बोलेगा और ये भी एवरी 5 सेकेंड में इसको हेलो बोलते रहेगा। अगर 5 सेकेंड में हेलो नहीं आता है तो ये कितने सेकेंड्स तक के, 15 सेकेंड्स तक के क्या करते रहेगा, उसको वेट करेगा, होल्ड करके रखेगा। 15 सेकेंड्स में भी क्या नहीं करता, हेलो नहीं आता है तो R1 डिक्लेयर कर देगा कि मेरा नेबर जो है वो क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। समझ में आया टाइमर का क्या यूज है। तो हमारे पास में हेलो टाइमर है और क्या है, होल्ड डाउन टाइम। ठीक है, हेलो टाइमर और हमारा कौन सा टाइमर यूज हो रहा है, होल्ड डाउन टाइमर। दोनों टाइमर का यूज समझ में आया। ठीक है, उसके बाद में तो ये टाइमर्स अगर आपको चेक करना है
तो अब यहाँ पर कमांड रन कर सकते हो आपके राउटर्स के ऊपर। कौन सी? डिबग कमांड, डिबग आईपी पैकेट्स डिटेल। तो इस कमांड से आपको क्या क्या चीजें पता चलेगी, जैसे हमने EIGRP का जो प्रोटोकॉल नंबर है वो क्या देखा है 88, EIGRP का मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है 224.00.10, ठीक है। तो वो और ये जो एवरी 5 सेकेंड्स में जो हेलो पैकेट भेज रहा है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, और कौन कौन से इंटरफेस से भेज रहा है उन सब की इंफॉर्मेशन आपको इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, डिबगिंग को बंद करना है तो यू ऑल अनडिबग ऑल। ठीक है, तो यहां देख लो सोर्स क्या है 20.2 R1 पे चेक किया, 20.2 R2 पे चल रहा है, वो पैकेट उसने क्या किया रिसीव किया। जब सोर्स में अगर R2 का एड्रेस दिखा रहा हो और तुम कमांड कहां पर चेक करो R1 पे, मीन्स वो पैकेट वहां से रिसीव हुआ है, मल्टीकास्ट एड्रेस आपको दिखा रहा है और उसके बाद में यहां पर आपका प्रोटोकॉल नंबर आपको 88 दिखा रहा है। ठीक है, इसने जो पैकेट सेंड किया, जैसे 20.1 से एक पैकेट सेंड किया कब, ये आपका आवर्स मिनट्स और सेकंड दिखा रहा है 27। फिर उसने 20.1 से पैकेट कब सेंड किया 32 पे, एग्जैक्ट 5 सेकेंड के बाद। एवरी 5 सेकेंड्स में क्या कर रहा है, इसको क्या सेंड कर रहा है, एक पैकेट क्या कर रहा है सेंड कर रहा है। क्लियर हुआ? अगर कोई किसमें रिसीव हुआ है, सेंड कब किया है उसने, उसके बाद देखो ना फिर कितने 37 पे ये सेंडिंग मल्टी, उससे देखो 20.1 से कब कब सेंड कर रहा है वो। ठीक है, तो एवरी 5 सेकेंड्स में वो क्या कर रहा है, पैकेट्स क्या कर रहा है, हेलो पैकेट सेंड कर रहा है। उसके बाद EIGRP टेबल्स, EIGRP 3 टाइप्स की टेबल मेंटेन करता है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल। तो नेबर टेबल्स के अंदर किसकी एंट्री होती है, ऑल डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स, उससे उसके कितने नेबर से उसकी इंफॉर्मेशन होगी। टोपोलॉजी टेबल के अंदर क्या होता है, हाँ ऑल EIGRP रूट मीन्स पूरे इंटायर नेटवर्क में कौन कौन से नेटवर्क एड्रेसेस क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, वो आपको यहां पर क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, और राउटिंग टेबल के अंदर किसकी एंट्री होती है, बेस रूट की एंट्री होती है। राउटिंग टेबल में जो एंट्री होगी वो किसकी होगी, बेस रूट की एंट्री होगी। तो यहां पर देखते हैं डायग्राम में, मेरे पास में एक राउटर A, B, C और D 4 राउटर्स है। तो राउटर A की नेबर टेबल के अंदर जो एंट्री होगी, उसके नेबर टेबल के अंदर किसकी एंट्री होगी, B और C की, उसके 2 नेबर्स है। उसकी टोपोलॉजी टेबल में किसकी एंट्री होगी, होल इंटायर नेटवर्क की, कि यहाँ पर इनके बीच में क्या नेटवर्क चल रहा है, यहाँ X चल रहा है, यहाँ पर Y चल रहा है, यहाँ पर G चल रहा है, यहाँ पर A नेटवर्क चल रहा है। तो ये जो इनके बीच में कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं उनकी सबकी एंट्री कहाँ पर होगी, टोपोलॉजी टेबल में। और एवरी नेटवर्क्स के पास जाने के लिए, जैसे राउटर A को यहाँ पर जाना है, कहाँ पर Y के पास जाना है, तो क्या बेस रूट होगा, वो इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है। तो जो बेस रूट होगा उसकी एंट्री वो कहां पर करता है, राउटिंग टेबल में करता है। समझ में आया? तो ये 3 टाइप्स की टेबल्स क्या करता है, मेंटेन करता है। वो 3 टेबल्स कौन कौन सी है, जैसे R1 की आपको टेबल चेक करना है, तो सबसे पहले मैंने जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है, सबसे पहले जो टेबल क्रिएट होती है वो कौन सी टेबल क्रिएट होती है, नेबर टेबल। राउटर है पहले एक दूसरे के क्या बनेंगे, नेबर बनेंगे। उसके बाद ये डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं,
और डेटाबेस एक्सचेंज करने के बाद में बेस रूट कैलकुलेट करके उसकी एंट्री कहां पर करते हैं, राउटिंग टेबल में। तो अगर किसी राउटर की नेबर टेबल आपको चेक करनी है तो आप यहां पर क्या कमांड रन करोगे, सो आईपी EIGRP नेबर। R1 का शो कर रहा है जिसका IP 20.2 है, वो उसका क्या है, एक ही नेबर है। तो R1 के एक ही नेबर होंगे, पर R2 के कितने नेबर्स होंगे, 2। सो IP EIGRP नेबर्स, तो इसके 2 नेबर्स दिखाना। तो नेबर की जो लिंक है उसका IP आपको शो कर रहा है। उसके बाद नेबर टेबल चेक करना है, तो सो IP EIGRP नेबर्स, सो IP EIGRP टोपोलॉजी, पूरे इंटरनेट नेटवर्क में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको दिखाएगा। ठीक है, टोपोलॉजी टेबल के बारे में। और सो आईपी राउट, और केवल EIGRP के रूट्स देखने हैं तो ये। तो आप यहां पर 3 कमांड्स रन कर सकते हैं। नेबर्स वाली नोट कर ली, सो आईपी EIGRP नेबर चेक करने के लिए, सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल चेक करने के लिए, और सो आईपी रूट्स। तो इसके अंदर आपको क्या दिखा रहा है, EIGRP के बेस रूट्स के बारे में बता रहा है। तो ये 3 टाइप्स की टेबल ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो अब कैसे होगा यहां पर कम्युनिकेशन, यहां पर हमारे पास में एक R1 राउटर है और R2 राउटर है। तो आप क्या करते हो, जैसे यहां पर कमांड क्या लिखते हो, राउटर EIGRP 1, और नेटवर्क कमांड में आपने क्या लिखते हो, नेटवर्क एड्रेस। तो यहां पर सपोज करो नेटवर्क A चल रहा था, आपने क्या लिख दिया, नेटवर्क A। जैसे ही आप यहां पर नेटवर्क A लिखते हो तो ये यहां से क्या करता है, एक इसको हेलो पैकेट सेंड करता है, और ये भी इसको क्या करता है, एक हेलो पैकेट क्या करता है, सेंड करता है। जब आप इधर EIGRP क्या करोगे, इनेबल करो। इस हेलो पैकेट के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होता है, जैसे AS नंबर कि वो कौन से AS से बिलोंग करता है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, टाइमर्स क्या क्या है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, के वैल्यूज क्या होती है, इन सब की इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, एक हेलो पैकेट के अंदर। और राउटर एक दूसरे को अपना हेलो पैकेट सेंड करते हैं। अब क्या होता है, हेलो पैकेट सेंड होने के बाद में कुछ पैरामीटर्स है जो मैच होते हैं, जैसे क्या क्या सेम होना चाहिए, एएस नंबर सेम होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन सेम होना चाहिए, और के वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए दोनों राउटर्स के बीच में। अगर राउटर 1 AS 1 से बिलोंग करता है तो 2 भी 1 से बिलोंग करना चाहिए। राउटर 1 पे ऑथेंटिकेशन लगा है तो 2 पे भी ऑथेंटिकेशन लगा हुआ होना चाहिए। और राउटर 1 की जो के वैल्यूज है वही सेम के वैल्यूज किसकी होनी चाहिए, राउटर 2 की भी होना चाहिए। तो ये तीनों वो बाद में डिस्कस करेंगे के वैल्यूज का। तीनों अगर आपका क्या होता है, मैच होता है, तो ये राउटर्स क्या बनेंगे, एक दूसरे के नेबर्स बनेंगे। आगे समझ में, तो नेबर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ये जो 3 चीजें क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। अब ये नेबर बनेंगे, नेबर बनने के बाद में ये फिर इसको क्या सेंड करते हैं, अपडेट पैकेट सेंड करते हैं, और ये उसके रिस्पांस में इसको क्या भेजता है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजता है। फिर ये अपना क्या भेजेगा, इसको अपडेट पैकेट भेजेगा, और ये फिर उसको क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा AC के। तो अब क्या हुआ, R1 के पास R2 का डेटाबेस आ गया, R2 के पास R1 का डेटाबेस आ गया। अब डेटाबेस आने के बाद में क्या होता है, इसकी कौन सी टेबल, टोपोलॉजी टेबल बन जाती है, ठीक है। अब ये टोपोलॉजी टेबल क्रिएट होने के बाद में राउटर क्या करता है, एक एल्गोरिथम रन करता है जिसको हम बोलते हैं डुअल एल्गोरिथम, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। तो टोपोलॉजी टेबल क्रिएट होगी, उसके बाद में क्या रन करेगा, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम रन करेगा, ठीक है। और उसके थ्रू क्या कैलकुलेट होगा, आपका बेस फ्रूट कैलकुलेट होगा, और उस बेस फ्रूट को फिर कहां पर इंस्टॉल किया जाता है, राउटिंग टेबल पर। समझ में आ गया। तो ये जो हेलो पैकेट सेंड होंगे, और यहां पर अगर आपका पैरामीटर्स मैच होता है तो कौन सी टेबल बनेगी,
नेबर टेबल बनेगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले हेलो पैकेट्स एक्सचेंज होंगे, पैरामीटर्स मैच होंगे, नेबर टेबल बनेगी। नेबर बनने के बाद क्या होगा, अपडेट पैकेट सेंड होगा, कौन सी टेबल बनेगी, डेटाबेस टेबल, सॉरी हाँ टोपोलॉजी टेबल। उसके बाद डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम रन होगी और ये क्या करती है, बेस्ट पाथ क्या करेगी, सिलेक्शन करेगी और बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके उसको कहां पर इंस्टॉल करता है, वो करती है राउटिंग टेबल के अंदर। और इस तरीके से आपकी क्या बनेगी, राउटिंग टेबल क्रिएट होगी। समझ में आ गया? तो ये आपकी 3 टेबल्स और कैसे यहां पर, तो ये EIGRP के पैकेट्स भी है जिसमें हमारे 3 पैकेट भी कवर हो गए, हेलो पैकेट, अपडेट पैकेट और एक्नॉलेजमेंट। तो 5 टाइप्स के पैकेट्स होते हैं जिसमें से हमारे 3 क्या हो गए यहाँ पर कवर हो गए। 2 जो है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, एक क्वेरी होता है और एक क्या होता है आपका रिप्लाई पैकेट होता है। ठीक है, तो ये अभी EIGRP कैसे